नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसी अवसर पे हम सब यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र और कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने मिलके एक लघु नाटक तैयार किया है, जिसके द्वारा हम आपके साथ टीबी के बारे में जानकारी साझा करना चाहेंगे। हमने अक्सर सुना है कि टीबी फैल रहा है या फिर टीबी हो गया, पर हम ये नहीं जानते कि टीबी होता क्या है। तो पहला सवाल ये है कि टीबी है क्या। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टीबी क्या होता है। नमस्ते। तो आइए जानते हैं टीबी क्या होता है। टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। और टीबी कैसे होता है? टीबी एक जीवाणु से होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और टीबी किस किस को हो सकता है? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जो नशे का आदी हो और जो भोजन समय पे ना लेता हो। तो आइए देखते हैं हमारे और आपके जैसे ही एक साधारण व्यक्ति रामलाल जी की कहानी और किस प्रकार से उन्हें टीबी हुआ। तो आओ सुनाए एक कथा हो, सबसे खाती मेल कथा हो। कैसे टीबी से हुआ वो पीड़ित, मानो सुनाई हो जेल कथा। अरे सुनती हो, जरा पानी लेके आना। आ गए आप? क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, जरा मामूली सी खांसी है, आती जाती रहती है। मामूली खांसी तो है नहीं। 2 हफ्ते हो गए आपको खांसते खांसते। कब से कह रही हूँ चले जाओ, एक बार दिखा दो अस्पताल में, पर कहाँ, मेरी कहाँ सुनते हैं आप। तंग हो गई हूँ मैं तो। क्या शोर मचा रखा है? थोड़ी सी तो खांसी है, ठीक हो जाएगी। तुम तो समझाते नहीं अपने भाई को। क्या बोलूं मैं, किसे तो कहूँ अब मैं। उफ। सुनो, चाय लगा दूं? चाय बना दूं आप लोगों के लिए? चाय नहीं पीनी हमें। खाना लगा दूं? भूख तो जरा सी भी नहीं है। अच्छा, हम थोड़ी देर में आते हैं। लो, फिर चले गए हैं शराब पीने। मैं तो तंग आ गई हूँ इनकी रोज रोज की आदतों से। ना खाते हैं समय पे, ना कुछ, बस दिन भर पीते रहते हैं दोनों के दोनों। कैसे समझाऊं इन्हें? तुम्हारी भाभी ने भी तंग करके रखा है। अस्पताल जाओ, अस्पताल जाओ। मामूली सी खांसी के लिए कौन जाता है अस्पताल? छोड़िए भैया, पैक बनाता हूँ आपको। अब देखना एक पैक से खांसी कैसे दूर होती है। अरे हाँ, लग तो रहा है मुझे भी कि खांसी ठीक हो रही है। चलो एक और बनाता हूँ, गायब भी कर देते हैं। बीड़ी और दारू का सेवन ना करें जारी, घर पे सफाई रखें, वरना सेहत पर पड़ेगा ये सब भारी। खांसी आए, सूखी या बलगम वाली, खुद से ना करें इलाज, तभी टीबी पर होगी विजय हमारी। अरे क्या हो गया आपको? ठीक तो है आप? अरे खून, खून भैया, खून। ये क्या हुआ? चलो डॉक्टर के चलो पास। चलो, ये डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। आइए बैठिए। रामलाल जी, क्या दिक्कत है आपकी? मामूली सी खांसी है डॉक्टर साहब। अरे कोई मामूली खांसी नहीं है डॉक्टर साहब। 2 हफ्ते हो गए हैं इन्हें खांसते खांसते। अच्छा, और क्या दिक्कत है? अभी अभी बलगम में भी खून आया था। बलगम में भी खून है? अच्छा, आपको भूख तो लगती है ना? जी डॉक्टर साहब, भूख तो लगती है। कोई भूख नहीं लगती, बस सुबह से शाम तक पीते ही रहते हैं। आप शराब का भी सेवन करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको रात को पसीना तो नहीं आता?
जी डॉक्टर साहब, रात को बहुत पसीना आता है और थकावट भी बहुत होती है। आपके ये सारे लक्षण तो टीबी से मेल खाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं टीबी के क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना। दूसरा लक्षण तेज बुखार चढ़ना। तीसरा लक्षण आपको भूख कम लगना और उसी के साथ आपका वजन भी कम हो जाता है। चौथा लक्षण बलगम में खून का आना। पांचवा लक्षण रात में पसीना आना। अब आपको बलगम की जांच के लिए डॉट सेंटर जाना होगा, जहां आपकी बलगम की 2 जांचें होंगी। पहली जांच अभी होगी और अगली जांच कल सुबह होगी। आइए अब हम जानते हैं टीबी कैसे फैलता है। हवा के जरिए फैलता है, जो कि बिना मुंह ढके छींकने और खांसने से फैलता है। साथ ही टीबी का जीवाणु जगह जगह थूकने से भी फैलता है। बीड़ी, सिगरेट और शराब के सेवन से भी टीबी हो सकता है। टीबी का इलाज संभव है। डॉट सेंटर पे जाएं, दी गई दवाई नियमित रूप से खाएं, सिगरेट और दारू के सेवन से खुद को बचाएं और अपना पुराना स्वास्थ्य वापस पाएं। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमें डॉक्टर ने बलगम की जांच की। आप सैंपल आए अपने साथ? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये कल रात का सैंपल है और ये आज सुबह का ये सैंपल। तो बलगम के सैंपल, सीवीनेट के सैंपल। डॉक्टर साहब हम वो दे आए हैं। अच्छा, फिर आप 5 मिनट के लिए बाहर इंतजार करें, हम आपको बताते हैं। डॉक्टर लालवालिया, जी रामलाल जी का टीबी पॉजिटिव निकला। अच्छा, रामलाल जी आप अंदर आ जाइए। इनके बलगम में टीबी के जीवाणु पाए गए हैं, इनको टीबी हो गया है। भगवान, टीबी? हाँ जी। अब क्या होगा मेरा? अब कहाँ जाऊँ मैं? डरने की कोई बात नहीं है, इसका इलाज संभव है। रोइए मत आप, रोइए मत। डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? ठीक हो जाएंगे आप रोइए मत। आप दोनों को कितना समझाती हूँ मैं, कितनी बार कहा आपको खाना समय से खाइए, शराब मत पीजिए, दिन भर बस पीते ही रहते हैं, ना खाना खाते। आज देखिए क्या हो गया है। अब क्या करूँ मैं? देखिए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आप डॉट सेंटर में आए हैं, आपका पूरा इलाज होगा। 6 महीने तक का कोर्स चलेगा। आपको जैसे जैसे दवाई बताई जाएगी आपने वैसे वैसे उसको लेना है। साथ ही साथ आपको अपने खाने में भी परहेज करना पड़ेगा। आपको दारू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब से दूरी बनाए रखनी है। और आपको सरकार की तरफ से 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जिनसे आप अपने लिए पौष्टिक आहार का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, टीबी का पूरा कोर्स पक्का इलाज। अब आपको आशा आके बताएंगी कि आपने कैसे कैसे दवाई लेनी। हमें डॉट सेंटर से भेजा है। अच्छा हाँ। मैं आपकी एरिया की आशा हूँ और ये आपकी टीबी की दवाई है। इसको आपने नियमित रूप से खाना है। इसको खाने के लिए या तो आप मेरे पास आएंगे और मैं आपको रोज़ दवाई दे दूँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे अपने साथ ले जाइए और आप इसे रोज़ खाइए। जैसे ही आप एक गोली निकालेंगे, इससे एक पर्ची निकलेगी। उस पर्ची पे एक नंबर होगा, उस नंबर पे आपने मिस्ड कॉल देनी है। उससे हमें ये पता चलता रहेगा कि आप रोज़ दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आइए जानिए कि क्षयरोग से बचाव किस प्रकार किया जाता है। क्षयरोग से बचाव अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको पौष्टिक आहार और 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। साथ ही नशे से दूरी बनाए रखें और छींकते और खांसते समय रुमाल का प्रयोग करें और अपने बच्चों को BCG का टीकाकरण जरूर लगवाएं। आइए जानिए कि क्षयरोग का इलाज किस प्रकार किया जाता है। क्षयरोग का इलाज डॉट कोर्स के माध्यम से संभव है, जिसमें कि बलगम की जांच से लेकर पूरी अवधि तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपस्थिति में इलाज किया जाता है। साथ ही साथ मरीज को प्रति माह 500 रुपये सरकार द्वारा पौष्टिक आहार के लिए भी दिया जाता है। समय पर लक्षणों की सही पहचान, टीबी पर जीत बनाए और भी आसान। तो आइए जानते हैं रामलाल जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामलाल है। 6 महीने पहले मुझे टीबी हो गया था।
लेकिन उसके बाद मैंने डॉट्स का 6 महीने का कोर्स पूरा किया और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो जैसा कि हम सब अब जान चुके हैं कि टीबी क्या है, ये किस प्रकार से फैलता है, इससे बचाव किस किस तरीके से किया जा सकता है, और यदि टीबी हो ही जाए तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है, तो हम सब ये आशा करते हैं कि आप और हम सब मिलकर हिमाचल को टीबी मुक्त करें। तो हम सब का है यही नारा, टीबी मुक्त हो हिमाचल हमारा। हम सब का है यही नारा, टीबी मुक्त हो हिमाचल हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद।